अपनी बीमार पोती को लेकर रोते हुए उनके पास पहुंची और कहा, गुरुजी, मेरी पोती कई महीनों से बीमार है। वेद भी जवाब दे चुके हैं। अब तो आप ही मेरी पोती की जान बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है आप में भगवान शिव का अंश है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने बीमार बच्ची के सिर पर जैसे ही अपना हाथ रखा, चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी तेजस्वी थी कि हर कोई स्तब्ध रह गया। बच्ची का कमजोर शरीर अचानक ऊर्जा से भर गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे। गांव के लोगों ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और गुरु मत्स्येंद्रनाथ के प्रति श्रद्धा और विश्वास कई गुना बढ़ गया और पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सन्यासियों के साथ घूमते घूमते गुरु मत्स्येंद्रनाथ पहुंचे एक बार फिर से नेपाल। जब गांव वालों को इसकी खबर मिली तो सभी अपने घरों से निकलकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचने लगे। तभी अपने घर से भागती भागती वही स्त्री आई जिसे 10 साल पहले गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। गुरु ने उस स्त्री को देखते ही पहचान लिया और उससे कहा, पुत्री, तुम्हारा बालक कहाँ है? तुम उसे लेकर नहीं आई? उस स्त्री ने कहा, बाबा, मेरी सास ने मुझसे वह प्रसाद छीनकर गौशाला में कहीं फेंक दिया था। ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम मुझे लेकर चलो उस स्थान पर जहाँ तुम्हारी सास ने प्रसाद फेंका था। जब दोनों उस स्थान पर पहुंचे तब गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने आवाज लगाई और गोबर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर सा बालक निकला और सीधा दौड़ता हुआ गुरु मत्स्येंद्रनाथ के पास चला आया। गोबर के अंदर से जन्म होने के कारण उस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ नाम दिया, जो आगे चलकर एक महान गुरु बने और पूरे संसार में गुरु गोरखनाथ के नाम से विख्यात हुए। यह देखकर स्त्री की आंखें फटी रह गईं और उसने बालक को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर गुरु नहीं माने और बालक को अपने साथ ले गए। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ये जानते थे कि यह बालक कोई आम बालक नहीं है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी सभी शिक्षाएं गुरु गोरखनाथ को प्रदान की। इस तरह गुरु गोरखनाथ को अपने जीवन में गुरु के रूप में मत्स्येंद्रनाथ का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समय बीता और गुरु गोरखनाथ संपूर्ण ज्ञानी बन चुके थे। इसके बाद वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। आगे का सफर जारी रखते हुए गुरु गोरखनाथ राजस्थान के स्थिर राजगढ़ के पास स्थित दत्ताखेड़ा गांव पहुंचे। यह स्थान नाथ संप्रदाय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ ने पास ही के टीले पर जाकर योग साधना शुरू कर दी। गांव ददरेवा में चौहान वंश के राजा रिवर जी और खेबर जी का शासन था। उनके साथ उनकी जुड़वा रानियां माता काजल और माता बाचल महल में रहती थीं। ये दोनों रानियां निसंतान थीं। माता बाचल एक महान भक्त थीं, जो हमेशा भगवान शिव की पूजा में समय व्यतीत करती थीं। उनकी दयालुता का कोई हिसाब नहीं था। वह न केवल इंसानों से बल्कि पशु पक्षियों से भी गहरी स्नेह और प्रेम करती थीं। उनका जीवन प्रेम और सेवा का आदर्श था। महल में माता बाचल भगवान शिव की आराधना कर रही थी कि तभी भगवान शिव प्रकट हुए। माता बाचल ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, पुत्री, तुम्हारे गांव में गुरु गोरखनाथ आए हैं, जाओ उनकी सेवा करो। यदि वह प्रसन्न हुए तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। माता बाचल ने भगवान शिव के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया। माता बाचल दौड़ती हुई गुरु गोरखनाथ के स्थान पर पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। माता बाचल हर रोज सुबह सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के डेरे पर पहुंचती, वहां की साफ सफाई करती और गंगा नदी की शुद्ध मिट्टी से उनके तपोस्थल की लिपाई पुताई करती। माता बाचल के इस निस्वार्थ सेवा भाव से गुरु गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरु गोरखनाथ ने कहा, कल भोर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कृपया आप कल जल्दी आएं। आपके सेवा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देना चाहते हैं। माता बाचल बहुत खुश थी और उनकी खुशी देखकर उनकी बहन काजल ने पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? माता बाचल ने सारी बात बता दी। यह सुनकर काजल के मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा कि आशीर्वाद तो उसे मिलना चाहिए। गुरु गोरखनाथ अपनी धूनी पर तपस्या कर रहे थे। तभी अगली सुबह काजल, जो बाचल की हमशक्ल थी, गुपचुप तरीके से उनकी धूनी पर जा पहुंची और खुद आशीर्वाद पाने के लिए गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद मांगने लगी। और गोरखनाथ उसे देख फर्क समझ ही नहीं पाए और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम बहुत ही शक्तिशाली दो योद्धा, पुत्र को जन्म दोगी। इसके बाद गुरु गोरखनाथ वहां से प्रस्थान कर गए। जब असली बाचल पहुंची तो उसने देखा कि गुरु धूनी छोड़कर जा चुके हैं। उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि शायद देर हो जाने के कारण गुरु से आशीर्वाद नहीं मिल पाया। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाचल ने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण किया और लंबा सफर तय करने के बाद गुरु तक पहुंची। गुरु गोरखनाथ ने बाचल को देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? बाचल ने अपनी व्यथा बताते हुए उनसे आशीर्वाद देने की विनती की। गुरु ने ध्यान लगाया और सच्चाई समझी कि काजल ने छल से बाचल की जगह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। यह जानकर गुरु गोरखनाथ को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने धैर्य से बाचल को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में महान वीरता का प्रतीक बनेगा। माता बाचल के साथ छल होता हुआ देख गुरु गोरखनाथ बहुत ही क्रोधित हुए और गुस्से में माता काजल के लिए यह शब्द निकले, मैं तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ, जो भविष्य में तुम्हारी बहन के छलपूर्ण पुत्रों का अंत करेगा। यह सुनकर माता बाचल भयभीत हो गई और हाथ जोड़कर विनती
की, गुरुजी ऐसा मत कीजिए। यदि आपने उसे वरदान दिया है तो मुझे कोई शत्रुता नहीं। लेकिन गुरु गोरखनाथ के मुख से निकली वाणी का मार्ग अब अपरिवर्तनीय हो चुका था। और फिर गुरु गोरखनाथ ने अतुलनीय शक्तिशाली पुत्र के जन्म का आशीर्वाद देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक के केंद्र में पहुंचते ही उन्होंने एक आत्मा को अपने दिव्य शक्ति से गोले में समा लिया। दरअसल यह कोई और नहीं, महाभारत के पांडव अर्जुन के पोते जन्मेजय थे, जिसे सर्पों ने इसलिए बंदी बना लिया था क्योंकि उन्होंने अपने पिता अभिमन्यु की हत्या का बदला लेने के लिए नागों के खिलाफ यज्ञ करना शुरू किया था। गोले को लेकर गोरखनाथ वापस आ गए और उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा तक्षक नाग कर रहा था। और मौका मिलते ही नाग ने गोले को निगलने का प्रयास किया और अपनी दिव्य शक्ति से अनेकों नाग वहां उत्पन्न कर दिए, जिससे गुरु गोरखनाथ समझ ही नहीं पाए कि इनमें से कौन सा तक्षक नाग है। मौके का फायदा उठाते हुए तक्षक नाग वहां से भाग निकला। भगवान शिव यह सब होता हुआ देख रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य तेज से वहां पर एक बंजारे को प्रकट कर दिया। तक्षक नाग वहां से गोले को लेकर भाग पाता उससे पहले भगवान शिव के द्वारा भेजे हुए बंजारे ने नाग की पूंछ पकड़ ली और उसे हवा में घुमाते हुए दूसरी तरफ पटक दिया। नाग के मुंह से गोला बाहर निकल गया। बंजारे ने गोले को उठा लिया और तभी गुरु गोरखनाथ वहां पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बंजारे को दिव्य शक्ति का वरदान दिया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह वह भिक्षा मांगते हुए माता बाछल के द्वार पर पहुंच गए। आवाज लगाई, भिक्षा दे भिक्षा। माता बाछल उनकी आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई। गुरु गोरखनाथ ने उसे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। फिर गुरु गोरखनाथ ने वह दिव्य गोला निकाला और उसकी दिव्य रोशनी माता बाछल में समा गई और तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। यह दिव्य घटना होते हुए माता काचल चुपके से देख रही थी और मन ही मन उसे बहुत जलन हो रही थी।